हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि मैथमेटिक्स में। आज हम फिर सरलीकरण चैप्टर से सवाल कराने वाले हैं, जिसमें से कि कल भी मैंने कुछ सवाल कराया है। आप लोगों से उम्मीद है कि कल हमने जितने भी सवाल बताए थे आप लोग समझ गए होंगे। तो आज फिर हम सवाल लेकर आए हैं। आइए आते हैं सवाल की तरफ। ये आज का हमारा पहला सवाल है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल दिया गया है। सवाल हमारे पास दिया गया है, यदि a+1/a का होल स्क्वायर बराबर 3, तो a क्यूब जोड़ 1/a क्यूब का मान हमें बताना है। तो a+1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 दिया हुआ है। यदि a+1/a बराबर, इस स्क्वायर को इधर लाते हैं तो √3 हो जाएगा। अब दोनों और घन करने पर, अब दोनों ओर जब क्यूब चढ़ा देंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो चढ़ाते हैं a+1/a का क्यूब बराबर √3 का क्यूब। सबसे पहले हम बता देते हैं a+1/a का क्यूब यानी a+b का होल क्यूब बराबर क्या सूत्र होता है। तो हम सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर। a+b का होल क्यूब बराबर सूत्र होता है a क्यूब जोड़ b क्यूब जोड़ 3ab इंटू a+b सूत्र होता है। इसी सवाल सूत्र पर बनाएंगे तो लिखेंगे a क्यूब यानी a का क्यूब जोड़ 1/a का क्यूब जोड़ 3ab यानी a इंटू 1/a इंटू a+b यानी a+b का मान हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ a+b का मान हमारे पास दिया हुआ है √3। यहाँ √3 लिख देते हैं बराबर, इधर √3 का क्यूब यानी 3√3 हो जाएगा। a क्यूब जोड़ 1/a क्यूब जोड़ a खत्म यानी 3 और 3 गुना √3 यानी 3√3 बराबर 3√3। a क्यूब जोड़ 1/a क्यूब बराबर 3√3 माइनस 3√3। इस √3 को उधर लेके गए तो माइनस में हुआ। तो a क्यूब जोड़ 1/a क्यूब बराबर √3 में √3 जब घटेगा तो 0 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर, ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल का आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी। तो ये आज का हमारा दूसरा सवाल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल में हमसे इकाई अंक निकालने को बोला गया है। इकाई अंक एग्जाम में देखते होंगे कि सरलीकरण चैप्टर से इकाई अंक का सवाल भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सवाल बनाते हैं। हमारे पास सवाल में दिया गया है 2137 पर पावर 754, इसका गुणनफल इकाई अंक यानी इस पर पावर जो है इतना बार गुना हमको करना पड़ेगा। तो ये तो इतना बड़ा है, 754 बार गुना तो हम कर नहीं सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या आता है कि जितना भी पावर दिया हुआ है 754, जैसे पावर इस पे दिया हुआ है, इसको 4 से हम डिवाइड पहले करते हैं। तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 × 4 बच गया हमारे पास 3 शेष, उतारेंगे यहाँ 5 को, 4 × 8 32 बच गया हमारे पास 3 शेष। अब फिर 4 को उतारेंगे, 4 × 8 32 बच गया फिर 2 शेष। ये जो शेष हमारे पास लास्ट में बचा, इसी शेष को लास्ट वाले इकाई अंक पर पावर चला देते हैं। जैसे 7 है इकाई अंक, इस पर स्क्वायर चला देंगे। तो 7 का स्क्वायर तो सबसे आसान है, हम कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49। तो इसमें इकाई अंक हमसे पूछा गया, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक हमारा 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस तरह का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा वहाँ इतना बड़ा डिजिट देखकर, क्योंकि सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, तो ये आज का हमारा तीसरा सवाल है। उस सवाल में तो सिर्फ एक अंक पे पावर दिया गया था, इसमें तो 3 अंक पर पावर हमें दिया गया है। तो इस सवाल को भी बनाने के लिए बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, वही ट्रिक अपनाना पड़ेगा। तो सवाल बनाते हैं। जैसे 3 पर पावर हमारे पास 61 दिया हुआ है, गुना 6 पर पावर 43 दिया हुआ है, गुना 7 पर पावर 82 दिया हुआ है। तो इस पे पहले हम क्या बताते हैं, जितना भी पावर दिया है उस पर हमें 4 से डिवाइड करना है। यानी 4 से जब इसको भाग देंगे 61 में, तो 15 × 4 = 60, शेष हमारे पास 1 बचेगा। तो 3 पर पावर
1 चढ़ा देंगे। जितना भी पावर बचेगा वो लास्ट संख्या की इकाई अंक पर पावर चढ़ा देना है। अब इस संख्या 6 है तो 6 पर पावर कितना चढ़ाना पड़ेगा, 40 है, 40 में 4 से भाग देंगे तो 10 बार में कट जाएगा और हमारे पास 3 शेष बच जाएगा। तो 6 पर पावर 3 चढ़ा देंगे। फिर अब 7 बचे, 7 है, 7 पर पावर 82, 82 में जब 4 से भाग देंगे तो 20 चौके 80 और हमारे पास शेष 2 बचेगा। तो 7 पर पावर 2 चढ़ा देते हैं। अब 3 पर पावर 1 है तो 3 गुना 3 पर पावर 1 हो जाएगा। 6 पर पावर 3 है तो 6 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 216 गुना 7 सत्य 49, 7 पर पावर 2 है तो 49। हमें इकाई अंक बोला गया था, हम क्यों ना सबके इकाई अंक से ही गुना कर देते हैं तो इकाई अंक निकल जाएगा। 9 छके 54, 54 गुना 3 यानी 4 तिया 12 इकाई अंक हमारे पास 2 हो जाएगा। इकाई अंक 2 यानी ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर हुआ। तो ये आज का हमारा चौथा सवाल है। इस सवाल में हमें x का मान दिया हुआ है और इसका मान निकालने को बोला गया है। 0.5 माइनस 1 बटे x का मान हमें निकालने को बोला गया है। जबकि x का मान दिया, इसको हटा सकते हैं 10, 5 दूनी 10, 1/2 यानी ये 1/2 हो जाएगा माइनस 1 बटे x का मान हमारे पास 2 दिया हुआ है। जब 1/2 में 1/2 घटाएंगे इसका मान 0 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर हुआ। तो ये आज का हमारा 5वां सवाल है जिसमें सवाल दिया गया है, इस फॉर्म में सवाल दिया गया है। इस सवाल को हल करना है तो सबसे पहले हम सवाल बनाएंगे 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5 इंटू 2 - 5/7 डॉट 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 2 - 997/999। इस प्रकार का सवाल दिया है। तो सवाल में सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम हो जाएगा 3, 1 से भाग देंगे 3, 3 दूनी 6, 6 - 1 फिर ब्रैकेट बंद 5, 5 1 भाग देंगे तो 5, 5 दूनी 10 और -3 इंटू 7, 7 दूनी 14 -5 डॉट डॉट। जब इसको हल करेंगे तो 999 गुना 2 यानी कि 1998 -997। जब इसको घटाएंगे तो 5/3 गुना 7/5 गुना 9/7 डॉट डॉट डॉट। इसको जब घटाइएगा तो 1001/999 आ जाएगा। अब इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ देखना पड़ेगा ये नीचे नीचे कट रहा है। तो इस तरह नीचे नीचे जब कट रहा है तो लास्ट में नीचे डॉट डॉट दिया हुआ है तो इसका मतलब नीचे भी अंक दिया हुआ है हमारे पास जो कि लास्ट में कट जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास कटने के बाद बच जाएगा 1001/3 यानी इस सवाल का आंसर ये हुआ ऑप्शन नंबर सी। तो ये आज का हमारा लास्ट सवाल था। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।